सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं बाड़मेर जिले के धोरिन्ना उपखंड क्षेत्र के नज़दीक दूधिया कला उच्च प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ से एक मानता गांव के प्रॉपर युवा है, उनका आज मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा कि उनका पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक में चयन हुआ है, अभी उनका सेकंड ग्रेड इंग्लिश विषय से भी चयन हुआ है। तो एक युवा है, एक बहुत बड़े प्रतिभावान युवा है और उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद आज उनका एक सरकारी सेवा में चयन हुआ और मैं उनकी ही जुबानी बताना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने कितना एक लंबा संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ज़रूर ऐसे युवा जब स्टोरी ऐसे युवाओं का जब संघर्ष और भी युवा प्रेरित होंगे, सुनेंगे तो ज़रूर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और एक शिक्षा के क्षेत्र में युवा आगे बढ़ पाएँगे क्योंकि दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो शिक्षा है। सर नमस्कार। सर आपका क्या शुभ नाम है और प्रॉपर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रवि सिंह बजाल है, मैं वाला तला मानता से हूँ। सर आपका पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक में हुआ और अभी आपका सेकंड ग्रेड अंग्रेजी विषय से हुआ है, तो इसको लेकर आपका कितना बड़ा एक संघर्ष रहा है? काफ़ी संघर्ष किया है सर। ये पहले एग्ज़ाम रद्द हो गए थे, फिर एग्ज़ाम रद्द होने के बाद पापा जी की डेथ हो गई, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पापा जी की डेथ के बाद मुझे ये था कि पापा के सपनों को पूरा करना है, इसलिए मैंने थर्ड ग्रेड की करी और उसमें सिलेक्शन हो गया। सेकंड ग्रेड करी, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। विशेष रूप से आपकी ज़िंदगी का ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा? आपके परिवार का ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट रहा? पापा-मम्मी का ऐसा क्या सपना रहा या उन पापा-मम्मी ने आपके लिए कितना संघर्ष किया, उसकी बदौलत आप आज इस मुकाम तक पहुँचे? सर ये टर्निंग पॉइंट तो यही था कि मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। उनका एक बड़ा सपना था कि उनका कोई बेटा है मतलब जॉब लगे, तो मैं जॉब लग के उनके सपनों को पूरा किया। ज़रूर जो पापा जी है वो आज इस दुनिया में नहीं है। विशेष रूप से एससी और एसटी का बहुल इलाका है, तो फिर आपको कैसे क्या माहौल मिला, कहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला, कैसे आपको एक मार्गदर्शन मिला, उससे संबंधित आप बता पाएंगे? हाँ सर, माहौल तो थोड़ा पढ़ाई का कम है क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं और बच्चे पढ़ाई के प्रति इतने नहीं है। और क्योंकि पहले यहाँ काफ़ी पढ़ाई वाला एरिया था, 20-30 साल पहले जो बुजुर्ग हैं हमारे वो काफ़ी लगे थे जॉब में, लेकिन पिछले 20 साल से कोई लगा नहीं था क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र था तो लोग ज़्यादा खनन का काम करते हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है। इसलिए मैंने उस संघर्ष में और पापा के सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी पढ़ाई की और जॉब लगा। विशेष रूप से आपने पहले भी कहा कि मैंने एक 33वीं शिक्षक का भी एग्ज़ाम दिया, सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें वो हमारी भर्तियाँ रद्द भी हो गई। एक पीछे ऊपर कोरोना काल भी रहा, आपके पिताजी लंबे समय बीमार भी रहे और फिर इस दुनिया से विदा भी हो गए। पारिवारिक स्थितियाँ और इस कोरोना प्राकृतिक एक आपदा भी आपकी एक सामने डट के एक आपका मुकाबला किया, फिर भी आपने एक हिम्मत नहीं हारी, आप में एक जोश रहा, एक जज़्बात रहा, उसका एक विशेष रूप से क्या कारण रहा? हाँ सर, वो कोरोना की परिस्थिति और पापा के जाने के बाद काफ़ी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। पापा की खर्चे में मतलब हॉस्पिटल के खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और वहाँ ज़्यादा खर्च हुआ, इसलिए फिर हमें ये लगा कि हमें पढ़ना होगा, अच्छे से मेहनत करनी होगी और जॉब लगनी होगी, इसलिए काफ़ी मेहनत करी बस। विशेष रूप से जहाँ आपका निवास स्थान है, जहाँ आपकी जन्मभूमि है, वो धोरिन्ना उपखंड क्षेत्र के मानता गाँव है, मेघवालों का तला है, तो वहाँ देखा जाए तो एक बहुत बड़ा खनन का क्षेत्र है और एससी-एसटी का बहुल इलाका है। वहाँ एक देखा जाए तो पिछले करीबन करीबन 2 दशक में किसी युवाओं का बड़े स्तर पे सरकारी चयन में नहीं हुआ है, लेकिन आज आपका तृतीय श्रेणी में भी हुआ है, अभी आपका सेकंड ग्रेड में भी हुआ है। अभी आप कह रहे हैं कि जल्दी ही मैं फर्स्ट ग्रेड की और आगे कॉलेज प्रोफेसर के लिए भी मैं तैयारी करूंगा, तो उसको लेकर आप में एक कितना एक मोटिवेशन मिला, कोई आपकी जिंदगी में ऐसे कोई विशेष रूप से कोई गुरुजी या मार्गदर्शन या ऐसे कोई शिक्षाविद का विशेष योगदान रहा हो? हाँ सर, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलती है कि उन्होंने हमें शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाया और हम उनके सपनों को साकार करें और समाज को आगे बढ़ाए पढ़ लिख के। विशेष रूप से आपका अभी जो इस क्षेत्र के लिए है, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है, विशेष रूप से जहाँ एससी और एसटी का बहुत इलाका होता है, वहाँ बच्चे ज़रूर पढ़ तो पाते हैं, बच्चे ज़रूर डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन आप उन युवाओं के लिए आपका क्या एक संदेश रहेगा? सर युवाओं का यही संदेश रहेगा कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेके पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा के प्रति
जोर लगाए, ज़्यादा पढ़ें और मेहनत करें। आज आप इस मुकाम पे हैं, सरकारी सेवा पे इस मुकाम पे हैं, ज़रूर आप कहते हैं कि मेरा इससे भी आज मंज़िल है, वो मैं मास्टर ग्रेड या कॉलेज प्रोफ़ेसर तक की मैं तैयारी करके वो मैं मंज़िल प्राप्त करूँगा। तो अभी आप सरकारी सेवा में आने के बाद विशेष रूप से आपके एक समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? आप एक समाज के लिए, आप एक युवाओं के लिए क्या कर पाएँगे? तो समाज के लिए यही कहना होगा कि जो बच्चे पढ़ाई छूट गई है वो वापस पढ़ें, और उनके अभिभावकों से जाके कहेंगे कि पढ़ाई करें, और समाज के लोगों से कहेंगे कि पढ़ाई करें, ये नशे से दूर रहें और मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप एक युवा है, आप एक इस मुकाम तक है इस विशेष रूप से मेरा यही है कि आपकी ज़िंदगी के लिए एक आइडियोलॉजी, एक महापुरुषों का किन योगदान विशेष रूप रहा है कि उन महापुरुषों की बदौलत आज आप इस मुकाम तक हैं? सर, महापुरुषों में सबसे ज़्यादा तो बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का योगदान काफ़ी रहा है, उनसे काफ़ी प्रेरित हुए हैं। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। ये थे रविशंकर जी यहाँ दोरिन्ना उपखंड क्षेत्र के नज़दीक मानता के पास मेघवालों का तला से प्रॉपर इनका निवास है, यहाँ से इनकी जन्मभूमि है, यही आपकी और इनके नज़दीक ही मानता गाँव के नज़दीक दूधिया कला में अभी इनकी एक कर्मभूमि है। यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अभी ये नियुक्त है और जल्दी ही इनका अभी सेकंड ग्रेड अंग्रेजी में चयन हो गया है, तो ज़रूर ये आगे सर, मेरा नाम कमलेश कुमार गहलोत है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पर मैं मार्च 2022 से नियुक्त हूँ सर। विशेष रूप से इस बाड़मेर जिले में आप 2 साल से नियुक्त हैं। विशेष रूप से जहाँ आपकी नियुक्ति है वो एक बैकवर्ड एरिया आता है, एक मुस्लिम या एससी-एसटी वर्ग का एक बैकवर्ड एरिया आता है। तो उसको लेकर इस सेक्टर का आपका क्या एक अनुभव है, क्या तजुर्बा है? देखो सर, जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर जो सिचुएशन मैंने देखी, पढ़ाई के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी। ज़्यादातर यहाँ पर जैसे मोमडन वर्ग के ज़्यादा बच्चे हैं, तो पढ़ाई के प्रति इतना नहीं था, लेकिन मैंने मन में ये संकल्प किया कि कैसे न कैसे करके स्कूल को मैं आगे बढ़ाऊँ और बच्चों को ऐसे शिक्षित करूँ ताकि पीछे से याद रखें और बच्चों का भविष्य निर्माण करने में अगर मैं सफल होता हूँ, तो मैं मेरे जीवन को सफल मानूँगा सर। आप बहुत दूर से हैं, हनुमानगढ़ से हैं और हनुमानगढ़ से यहाँ तक यानी वहाँ हनुमानगढ़ और इस बाड़मेर जिले के जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये डोरिना ब्लॉक है, इसमें वहाँ में आप कितना एक एजुकेशन में फ़र्क महसूस करते हैं? एजुकेशन में सर बहुत ज़्यादा हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट तो एजुकेशन का हब माना जाता है और वहाँ पर पेरेंट्स जो है वो भी पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई के प्रति अपने बच्चों के भविष्य के प्रति अलर्ट है, जागरूक है। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो थोड़े अनपढ़ है और अभी तक एजुकेशन में सुधार करने की ज़रूरत है सर। विशेष रूप से आप हनुमानगढ़ से इस बाड़मेर की धरा पर है, आपकी जो कर्म भूमि है वो ये बाड़मेर जिला है, तो यहाँ की आपको संस्कृति, रहन-सहन तमाम चीज़ों को लेकर भी आपका एक क्या संदेश रहेगा? संस्कृति सर राजस्थान की इतनी अच्छी है और यहाँ पर आने के बाद में इतना अच्छा लगा खान-पान, लोगों का मिलना-जुलना और लोगों का प्रेम भाव बड़ा ही सराहनीय है और मेल-जोल अच्छा है और हमारी संस्कृति भी यहाँ पर आदान-प्रदान करने का मौका मिलता है। जब यहाँ के देसी लैंग्वेज शब्द है एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करते हैं तो अच्छा लगता है सर। विशेष रूप से अभी आपके साथ एक युवा है रविशंकर जी, वो एक नवचयनित है और उनका तृतीय श्रेणी शिक्षक में भी चयन हुआ है। यहाँ आपके विद्यालय में नियुक्ति है, अभी उनका सेकंड ग्रेड इंग्लिश में भी हो गया है। तो आपका एक युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, विशेष रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर जैसे हमारे अभी थर्ड ग्रेड में नियुक्त होकर श्री रविशंकर बरिजवाल जी जो आए और इन्होंने अपनी जो कहानी बताई, इससे मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ और साथ में युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन मेहनत का फल आपको अवश्य मिलता है और रविशंकर जी को भी मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि जिस भी क्षेत्र में आगे जाएं, पढ़ाई के प्रति और लोगों को शिक्षा के प्रति और उनके भविष्य निर्माण के लिए अपना योगदान समाज में और साथ-साथ युवाओं के प्रति अपना जितना भी समर्पित हो सके तन मन धन से सेवा करें सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुक्रिया।